टेक सबकुछ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं Redmi के नए स्मार्टफोन Redmi Note 7 की। इसमें क्या है खास और क्या है बकवास। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो Xiaomi और Redmi दोनों अलग हो गए हैं, मतलब कि Xiaomi का सब ब्रांड अब Redmi बन गया है और ये Redmi का पहला फ़ोन है जो चीन में लॉन्च हुआ है। इंडिया में भी जल्द आ जाएगा। इस फ़ोन की मेन यूएसपी इसका 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। ये फ़ोन 6.3 इंच का फुल HD प्लस LTPS डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 और 2.5D कर्व ग्लास की प्रोडक्शन मिलती है। ऊपर की तरफ इसमें एक टीका लगा हुआ है जिसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा और स्पीकर और कुछ सेंसर भी आपको उसमें मिल जाते हैं। इस फोन के बैक साइड में भी आपको ग्लास मिलता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। और फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा यानी कि 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जिसका एपरेचर f1.8 है। वहीं 5 मेगापिक्सल का दूसरा सेंसर दिया गया है जो डेप्थ सेंसिंग के काम आएगा। तो कुछ लोग तो इसको कैमरा नंबर्स को देखकर ही इस फोन को खरीद लेंगे। इस फोन के हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 मिलता है जो कि octa कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है और गेमिंग के लिए 512 GPU मिलता है। इसमें 3GB 4GB और 6GB रैम का कॉम्बिनेशन मिलता है। साथ ही 32GB और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसको आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं। फ़ोन को पावर देने के लिए 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए फ़ोन में तो USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, 4G वोल्टी ब्लूटूथ वाईफाई और MIUI 9 बेस एंड्रॉइड 8.1 मिलता है। यानी कि इसमें आप पूरा सब कुछ आपको USB Type-C भी मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है, कैमरा भी इतना अच्छा मिल जाता है। इस फोन में आपको सब कुछ दिया गया है, साथ में ड्रॉप नॉच भी आपको मिल जाती है। तो इस फोन की प्राइस क्या होने वाली है, तो ये जो मैं प्राइस बताने वाला हूँ ये आपकी चीनी युआन को कन्वर्ट करके बताऊंगा। 999 चीनी युआन की करीब 10,300 रुपये होगी, जो कि 3GB और 32GB वेरिएंट की होगी। वहीं 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1199 चीनी युआन यानी कि 12,400 होगी और 6GB 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,500 रुपये है। इसको आप ट्विलाइट गोल्ड, फैंटेसी ब्लू और ब्राइट ब्लैक कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्रोस एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि एक अपने आप में बहुत ही काफ़ी बड़ा नंबर है। तो क्या ऐसा परफॉर्म करता है ये कैमरा और कैसा नहीं, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा, इसमें USB Type-C का सपोर्ट मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इतने कम प्राइस में आपको USB Type-C भी मिल जाता है। 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है जो कि बहुत सी कंपनियाँ अपने फ़ोन में से रिमूव कर देती हैं। ड्रॉप नॉच मिल जाती है, छोटी सी नॉच आपको सिर्फ कैमरा के लिए ही मिलती है वहाँ पर। और इसमें आपको फुल डिस्प्ले भी व्यू आप देख सकते हैं। दोनों साइड ग्लास बॉडी मिलती है, ये भी एक अच्छी बात है। इसमें बिल्कुल बैक और मतलब आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा ये फ़ोन। और प्राइस काफ़ी बेहतर है अगर इस प्राइस में इंडिया में लॉन्च होता है तो। अब इसकी खामियों की बात करें तो दोनों साइड में ग्लास बॉडी होने की वजह से आपको इसको बहुत ज़्यादा केयर से रखना पड़ेगा, यानी कि कवर और आपको इस पर पहले टेम्पर्ड दोनों साइड में लगवाना पड़ेगा। तो ये सब आपको इसमें करना पड़ेगा। सेकंड, इसमें 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है, क्या वो सच में 48 मेगापिक्सल का है? वो इतना ज़्यादा काम करेगा, DSLR को फेल करेगा या नहीं करेगा? तो एक सोचने वाली बात है। और इस फ़ोन में शायद मुझे नहीं लगता कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा। और 2019 में भी एंड्रॉइड ओरियो और MIUI 9 मिलता है, जबकि एंड्रॉइड पाई मिलना चाहिए था। और इस फ़ोन में 5G का भी सपोर्ट नहीं मिलता, यानी कि 5G 2019 के एंड तक बहुत ही अच्छे तरीके से फैल जाएगा और इसमें 5G का सपोर्ट भी नहीं दिया गया। तो ये था इस फ़ोन का पूरा डेप्थ रिव्यू। आप अपने सवाल और सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मिलता हूं कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।